ये मेरा एग्ज़ाम सेंटर है। ये सेकंड शिफ्ट के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। मेरा फ़र्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो ओवर हो चुका है। 16 तारीख है आज। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे क्या अटैम्प्ट्स रहे। तो मैंने टोटल 80 अटैम्प्ट्स किया है। इंग्लिश में 30, मैथ्स में 22 एंड रीजनिंग में 28। तो सेक्शनल में बता दूं, इंग्लिश में जैसे इंग्लिश का कैसा पेपर रहा, तो इंग्लिश में एक वर्ड आया था, PNUM से एक वर्ड फॉर्म करना था, तो वर्ड नहीं बन रहा था, तो नन ऑफ दीज आंसर होता। 2 RC आया था, एक RC डोपामिन पे था। रैट पे एक्सपेरिमेंट किया गया था कि उसका डोपामिन ब्लॉक करने पे रैट का क्या रिस्पॉन्स रहता है लाइफ को लेके, उसको भूख लगता है या नहीं, ऐसा एक RC था। एक और RC था, वो उसमें एमिशंस पे वो दिया हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, मीथेन एमिशंस और नेचुरल गैस पे। तो उसमें वो दिया हुआ था कि नेचुरल गैस बेटर है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बाकी फॉसिल फ्यूल से, या फिर उस पर भी उतना ही एमिशंस होता है। तो ऐसा RC था। और जैसे एक वर्ड था RC में बायंट, तो बायंट का मीनिंग हमें बताना था। तो इसमें नॉर्मली जो हम लोग को पता है कि बायंट का मीनिंग होता है लाइट वेट, तो वो भी ऑप्शन में दिया हुआ था, लेकिन हम लोग को RC के रेस्पेक्ट में बताना था। तो RC के रेस्पेक्ट में इसका कुछ पॉजिटिव ऐसा एक ऑप्शन दिया हुआ था, तो वो होता। फिर हाँ, एक ये था डैश करके RC पे जो दिया रहता है, वो डैश ग्रिन्स ऐसे दिया हुआ था। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ था सैड, प्लेजरेबल, तो मैंने प्लेजरेबल किया। पता नहीं ये सही है कि नहीं, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये इंग्लिश का था। और इंग्लिश में जैसे पैराजम्बल्स वैसा नहीं आया था, 5 नंबर वाला जो पैराजम्बल होता है, इसमें सिंगल क्वेश्चंस आया था, जो आपका एक ही क्वेश्चन में दिया रहता है ABCD, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो वैसे ऐसे करके 2-3 क्वेश्चंस आए थे। तो ये इंग्लिश का रहा। इसके बाद मैथ्स का मैं बता दूं। मैथ्स में मैंने 2 DI बनाए। एक DI था कि टोटल एम्प्लॉयज़ दिया हुआ था 4 कंपनी का, कि एक में 2000 है और फिर ऐसा करके, और उसमें 2 डिपार्टमेंट थे, तो दोनों डिपार्टमेंट का रेशियो दिया हुआ था, तो ये डेटा हमें पता चल जाता। फिर कंपनी में मेल्स फीमेल्स का रेशियो भी दिया हुआ था। तो इससे 6 क्वेश्चन था, ठीक है। और इसके बाद दूसरा एक DI था, उसमें फर्नीचर दिया हुआ था, टेबल्स दिया हुआ था, इससे हमें चेयर्स पता चल जाता। तो इससे हमें सॉल्व करना। तो आपको DI देख के लग रहा होगा पहला वाला थोड़ा वो हल्का सा डेटा निकालने में थोड़ा टाइम लगता, लेकिन दूसरा वाला बिल्कुल सिंपल था। तो ये था मैथ्स का रिव्यू। और मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन भी आए थे, 5-6 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे, तो वो ईजी थे। और जो सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं, तो हमें मिसिंग नंबर सीरीज़ दिया हुआ था, रॉन्ग नंबर नहीं था। तो ठीक है, तो उसमें एक का पैटर्न मेरा ऐसा निकल रहा था कि पहला 5 डिफरेंस, फिर 10, 15, 20 ऐसा डिफरेंस, डबल डिफरेंस है ये, तो ऐसा निकल रहा था। फिर एक का था 3+3, 3+3, 3+3 करके था। और एक में 21, 23, 25, 27 करके, ये भी डबल डिफरेंस था। ये ट्रिपल डिफरेंस था यहाँ पे 2, 2, 2, तो एक ये था। और एक ये वाला था जिसमें 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 करते जाना था, तो सारे सीरीज़ के हमें नंबर पता चल जाते। एक मेरे से नहीं बना था, उसका कुछ ऐसा डिफरेंस आ रहा था 0, 7, 26, 63, तो ये मुझे समझ में नहीं आया, तो ये मैं नहीं बना पाया। तो ठीक है, ये मैथ्स का रहा मेरा। और रीजनिंग का बता दूं तो रीजनिंग में एक ये वाला था, इसमें 5 वेरिएबल्स दिए हुए थे। और ठीक है, और सब लोग को अलग अलग फ्रूट्स पसंद है, तो इसको अरेंज करना था। ये ईयर बेस्ड थे, तो एज निकालना था उनका। तो ठीक है, ये भी उतना टफ नहीं था, हो गया था। एक था आपका 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, और सब लोग को अलग अलग सब्जेक्ट पसंद है, तो इसको अरेंज करना था, ये भी ठीक था। फिर एक सर्टेन नंबर, अनसर्टेन नंबर वाला ये था, इसमें 14 लोग बैठे हुए थे। आप लोग बताना कि आपके कितने बैठे थे, तो वही 14 लोग बैठे हुए थे, इसको अरेंज करके आंसर करना था। फिर एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, तो ये डायरेक्शन वाला थोड़ा मतलब जिगजैग हो गया था, तो ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। और एक स्टैक वाला क्वेश्चन था, स्टैक में 9 लोग बैठे हुए थे, इसको अरेंज करके आंसर करना था, तो ये मेरा बना था। तो ठीक है, ये रिव्यू था मेरे एग्ज़ाम का। थैंक यू।